हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा के आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, क्योंकि लास्ट जो हमारा लेसन था या लेक्चर था उसके अंदर हमने पहले मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, उसके फिर हमने ग्राफिकली उनके बारे में समझा, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन यहाँ पर आज करेंगे। क्योंकि फंडामेंटल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कोई यूज कैसे करना है, उसकी टेक्निक क्या है, उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जो उसमें दो तरह की कंडीशन आपने पढ़ी, एक कंडीशन थी नेसेसरी कंडीशन, एक थी आपकी सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को लेकर जो आपने एक फॉर्मूला, एक चीज बनाई थी आर टी माइनस एस स्क्वायर, एक फॉर्मूला या एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन का मैक्सिमम मिनिमम पता लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस चीज को समझेंगे। एक या दो क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे जिससे कि आपको चीज बिल्कुल क्लियर हो पाए। सो आई एम टेकिंग सम इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 एक ही बात है। एग्जांपल 1 यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझते हैं, हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, एग्जामाइन, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन को आगे करेंगे वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स रिजोल्व होती जाएगी। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जामाइन द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं फंक्शन में, x और y। ये जो x और y दिए गए हैं, तो आप जो क्वेश्चन का जो टेक्निक मैंने आपको बताया था, जो मेथड वर्किंग रूल बताया था, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो भी फंक्शन होता है उसको हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। जैसे इसको हमने सब अज्यूम किया है, लेट f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y विच इज गिवन हियर बाय x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। इसको इक्वेशन 1 मानिए, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यहीं से फाइंड आउट होगी। वैल्यू बोल रहा हूं मैं, वैल्यूज, कंडीशन नहीं, वैल्यूज। सबसे पहले थोड़ा सा मैं वापस से पुरानी चीजों को ब्रीफ करूंगा, 1 मिनट लगेगा। आपको मैंने जो डिस्कस किया था कि जब किसी फंक्शन को हम x के लिए डिफरेंशियल करते हैं तो वो कहलाता है आपका p। जब उस फंक्शन को हम y के लिए करते हैं डिफरेंशियल, जब उसे हम y के लिए डिफरेंशियल करते हैं तो वो होता है आपका q। जब उसको 2 बार x के लिए डिफरेंशियल करते हैं वो कहलाता है आपका r। और जब उसे हम किसी फंक्शन को f को x और y दोनों के लिए करते हैं वो कहलाएगा s। और किसी फंक्शन को हम अगर y के लिए सोल्व करते हैं, y के लिए सोल्व करते हैं तो ये हमारा कहलाएगा t। 2 बार, 2 टाइम्स करते हैं तो ये हमारा कहलाएगा t। ठीक है, तो इस जगह पर आप क्या करना है, आपको ये सारी चीज निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3ax y। ठीक है ना। इसी तरह से इसी फंक्शन को हम y के लिए भी डिफरेंशियल यहाँ पर करेंगे। तो हमारे पास ये जो फंक्शन होगा y के लिए डेल वाई बाय डेल वाई ऑफ f, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल वाई बाय डेल वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3ax y। ठीक है, अब x के लिए अगर डिफरेंशियल करना है तो एक्स क्यूब का तो हो जाएगा 3x², लेकिन y का वैल्यू होगा 0, क्योंकि मैंने क्या कहा, x के लिए करोगे तो y कांस्टेंट होगा, y के लिए करोगे तो x कांस्टेंट होगा। तो x का 3x², लेकिन यहाँ y जो है वो एज ए कांस्टेंट का काम करेगी। तो लास्ट वाले में भी क्या करेंगे, 3a y तो हो गया कांस्टेंट, और हमें सिर्फ x का करना है, x का होता है 1। दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस ay। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
इसी तरह से y के लिए अगर हम इसको डिफरेंशियल करते हैं, y के लिए, तो आपको पता है x क्या है, कांस्टेंट है, पहले हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो एक्स क्यूब का तो हो जाएगा 0, वाई क्यूब का 3y², क्योंकि हम y के लिए कर रहे हैं। तो x कांस्टेंट है, y का करेंगे तो 3y², फिर यहाँ पर y के लिए करेंगे तो 3ax एज इट इज, और y का y के लिए 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म बच रही है उसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा y² माइनस ax। सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है ना, तो सिंपल x के लिए करेंगे, फिर उसको अपन y के लिए डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें तो और भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा इनका, क्योंकि हमें ये तो p है और ये q है। आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू p, दिस इज इक्वल टू q, p और q तो निकल गया, लेकिन r, s और t भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो हम बाद में करेंगे पहले, या फिर एक साथ भी कर सकते हो आप। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, पहले हम यहाँ से क्या पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये कहलाती है आपकी नेसेसरी कंडीशन, कि हम क्या करते हैं, जो डेल एफ बाय डेल एक्स है उससे, और जो आपका डेल एफ बाय डेल वाई है उसको 0 के इक्वल कर देते हैं, और यहाँ से निकालते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट्स। यहाँ से हम निकालते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 3ax² माइनस ay इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर y के लिए सोल्व करते हैं तो 3y² माइनस ax इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 नहीं मानेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले एक बार। 3 तो 0 जाएगा, तो x² माइनस ay और x² इज इक्वल टू ay। ठीक है, यानी x की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ पर, लेकिन इसमें x और y दोनों मिक्स हैं। इसी तरह से 3 0 जाएगा, तो y² माइनस ax इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो ये ax आता है। हमारा इस को लेने का जो ऑब्जेक्ट है, इसको लेने का जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ये है कि कैसे भी करके हम x और y की वैल्यू निकालें, क्योंकि ये जो डेल एफ बाय डेल एक्स है, डेल एफ बाय डेल वाई का एक ही वर्क है, कैसे भी करके पॉइंट्स निकालना। तो x के रेस्पेक्ट में आपने इसको डिफरेंशियल किया और पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं x और y की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ x निकालते हैं तो y भी फंसा हुआ है, या y निकालते हैं तो x फंसा हुआ है, मतलब y और x एक दूसरे के अंदर इंक्लूड हैं। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसके लिए आपको इन दोनों को लेकर साथ चलना पड़ेगा और x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका जो टेक्निक है, तरीका है, वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। पॉइंट्स निकालना डिफिकल्टीज देता है आपके लिए, जो बहुत बड़ा चैलेंज है पॉइंट निकालना। चैलेंज तो पॉइंट रखना भी है, लेकिन पॉइंट निकालने के बाद क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डिफिकल्टीज रहती नहीं है। तो अब हमें सोचना है कि एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से कैसे निकाली जाए। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो अब आपको सोचना है कि कैसे इसको सोल्व किया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है x² इज इक्वल टू ay। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये x4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a², y का y²। ठीक है ना, अब यहाँ पर x4 a²y² की वैल्यू इक्वेशन 5 में देखिए। इक्वेशन नंबर 5 में y की वैल्यू आपको रखनी है। यहाँ देखिए, जैसे 4 से स्टार्ट किया और 5th की वैल्यू को यहाँ पर रखना पड़ेगा इस y² की जगह। तो हमारे पास हो जाएगा ये ax, ये हो जाएगा ax। तो ये किसका यूज किया, फ्रॉम 5th, 4th और 5th दोनों का यूज होना जरूरी है ना। तो हमारे पास हो जाएगा x⁴ a³x। अब कई लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि वो सोचता है कि x कैंसिल हो रहा है तो एक वैल्यू कम कर दें, लेकिन जब भी हम वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर इस तरह से कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम वैल्यू x की और y की निकाली जाए। इसलिए यहाँ पर जो आपने टेक्निक अपनाई है कि दोनों को काट दिया जाए, वो रोंग है, दैट इज रोंग। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम
points on x of x and y in this condition. हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरफ आप ले लेंगे इक्वल टू 0, दोनों में से आप देखेंगे x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x टू पावर क्यूब माइनस एच टू पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल ये क्लियर होगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, एक तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल होगा तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ए। तो एक्स की दो टर्म्स आ रही है, एक तो आ रही है 0 और एक टर्म आ रही है ए। तो इन दोनों टर्म्स को लेकर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू कैसे निकालनी वो देखें। जो इक्वेशन आपने अभी जस्ट मानी है, या तो इक्वेशन नंबर 4 या 5, दोनों में से किसी एक के अंदर आप वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 5th इक्वेशन है, 5th को मैं ले लेता हूँ। 5th को अगर हम लेते हैं फ्रॉम 5th वाई स्क्वायर ए एक्स है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, है ना। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर x की जगह a रखता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए, यानी कि a स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर a स्क्वायर है और स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए। बट यहाँ पर a की क्या वैल्यू दोनों ली जाएगी, y की वैल्यू प्लस माइनस दोनों। इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। इसका एक तरीका है जो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिए आप 4th इक्वेशन देखिए। 4th यहाँ पर मैं लूंगा काम में, एक बार मैं इसको आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर वैल्यू क्या लेनी है, क्योंकि दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में इंक्लूड कर रहे हो आप। अगर x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू यहाँ पर 0 और प्लस माइनस है तो वो वैल्यू यहाँ भी आनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 4th में भी वही वैल्यू आनी चाहिए आपकी। अगर वो नहीं आती ना तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। हम क्या करेंगे, इस जगह पर आप एक काम कीजिए। अगर x की जगह 0 पुट किया जाता है यहाँ पर, तो 0 इज इक्वल टू ए वाई, वैल्यू पुट करते ही y की वैल्यू 0 आएगी, जो कि पहले भी आ रही थी और अब भी आ रही है। ये आपके यहाँ भी आ रही थी और ये यहाँ भी आ रही है, मतलब ये तो कॉमन पॉइंट हो गया दोनों में। लेकिन जब हम x की जगह a रखते हैं, x की जगह जब a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ की बात कर रहा हूँ, और यहाँ हो जाएगा ए वाई। ए का डिवाइड करोगे a स्क्वायर बाई ए, कट जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ पर a आ रही है। a आ रही है पॉजिटिव, जबकि यहाँ पर a आ रही है प्लस माइनस, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो आपको y की वैल्यू वो लेनी है जो दोनों में हो, x की वैल्यू वो लेनी है जो दोनों में हो। तो y की वैल्यू आप प्लस माइनस a ना लेके y की वैल्यू प्लस a लेंगे। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये चीज ऐसे है तो आपने माइनस क्यों नहीं लिया। तो आप कंडीशन देखो ना कि दोनों कर्व अगर दिए गए हैं, दोनों के अंदर वो जो वैल्यू आप रख रहे हैं x की, वो y के लिए दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों को साथ लेकर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो इस जगह पर हम प्लस माइनस ना लेके, ठीक है ना, इस जगह पर आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस माइनस लेके ओनली प्लस ए की वैल्यू अपन को यहाँ पर शामिल करनी है। तो हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे, दस द स्टेशनरी पॉइंट्स आर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो है 0,0, एक आएगा a,a। आई एम नॉट टेकिंग माइनस ए बिकॉज इट इज x is equal to minus a is not satisfy equation number 4. we have to take that values जो कि हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, तो 0 और a यहाँ पर पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। ठीक है,
क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होती है इसलिए बड़ी परेशानी होती है, बच्चा करता करता बोलता है सर कितना बड़ा हो गया, हमारे क्वेश्चन तो कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी तो सिर्फ पॉइंट्स निकले हैं। अगला वर्क जो हमारा है वो कैसे भी करके आर एस और टी निकाला जाए। अब उसके लिए पहले तो देखो कि सबसे पहले आपने डेल एफ बाय डेल एक्स क्या निकाला था, मैं यहाँ ले रहा हूँ, इससे अभी आपको ध्यान रहे। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू ये थी। डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी तो आपने निकाला था 3x² माइनस ई वाई, और जब आपने डेल एफ बाय डेल वाई निकाला था तो उसकी वैल्यू थी 3y² माइनस ई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दो वैल्यूज निकलेगी। अब आपको क्या करना है, आर एस और टी निकालना है, क्योंकि ये तो पी है ये क्यू है, जिसका वैल्यू इनकी हेल्प से हम जीरो करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते थे। अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशियल हम कर रहे हैं, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर। जब इसको डिफरेंशियल करते हैं, अगेन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि आप डेल बाय डेल एक्स कर रहे हैं किसका, 3x² माइनस ए वाई का। 3 तो कांस्टेंट है, हमारे पास बचेगा 3x² का 2x और ए वाई का हो जाएगा 0, तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 6x। अच्छा आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू है इसको हम बोलेंगे r, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू 6x, r इज इक्वल टू 6x। ठीक है, क्योंकि आप जैसे इसको डिफरेंशियल करेंगे तो x² का 2x हो जाएगा, y कांस्टेंट है क्योंकि x के लिए कर रहे हो, तो डेल स्क्वायर एफ डेल x² किसको शो करता है, r को। ये आपने जो इक्वेशन नंबर जो आपने लिए वो है 1, नहीं 2, ये 2 मानी थी मैंने और ये 3 मानी थी, आप देख लेना एक बार इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये 2 था ना। अब वापस से डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डेल बाय डेल एक्स कर रहे हैं डेल ए बाय डेल वाई का, है ना। अच्छा ये जो है वो एस के इक्वल होता है। अच्छा डेल बाय डेल एक्स डेल ए बाय डेल वाई की वैल्यू हमारे पास में ये दी हुई है, ये रही, राइट हैंड साइड में देखो ये रही। ठीक है, इसमें 3 को तो आप बाहर कर दीजिए, 3 का रोल कुछ भी नहीं है, और अंदर जो है y² माइनस ए एक्स का करना है। कुल मिला के ये पूरा जो आपके पास वैल्यू आएगा, हाँ जी देखो 3 एज इट इज, y का 0, इसका 0, x का 1, ओनली माइनस ए बचेगा, तो हमारे पास में हो जाएगा r इज इक्वल टू, हाँ जी यहाँ पर आपके पास हो जाएगा r इज इक्वल टू, r नहीं है s है, s इज इक्वल टू माइनस का 3a। इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। तो आपने यहाँ पर s, इसको s बोलेंगे, s इज इक्वल टू माइनस का 3a यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा मार्क्स का भी है तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब एक और वैल्यू बची हुई है, फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में दो बार, डेल वाई स्क्वायर यानी कि डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके डेल वाई बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई मतलब मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ y के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा से काम में लेंगे इसको, तो 3 को तो आप बिल्कुल बाहर कर दीजिए। ठीक है, और अंदर बचेगा y² माइनस ए एक्स, तो 3ax का तो हो जाएगा 0, y² का हमारे पास होगा 2y, क्योंकि हम y के लिए कर रहे हैं, और y के लिए करोगे तो x कांस्टेंट होगा, x के लिए करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, ये समझना पड़ेगा आपको। तो 3 टू 6, मतलब ये जो लास्ट टर्म निकाली है एक्चुअल में ये आपका t है, ये t है, मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा आपका 6y। इस तरह से ये तीनों वैल्यूज हमें कैसे भी करके यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो दो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद में आपको आर एस और टी की वैल्यू पार्शियल डिफरेंशियल करके निकालना है। ठीक है, ये टेक्निक है, ये वर्किंग रूल है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का, जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, अब आपके पास आर एस टी अपन निकाल चुके हैं, लेकिन
अभी हमें निकालने हैं इसमें कुछ केसेस, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर एक तो 0 0 के ऊपर आपको काम करना है, एक a, a पे काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास देखिए 2 पॉइंट निकाले थे मैंने, 0, 0, a, तो इसका मतलब यहाँ 2 केसेस अराइज होंगे। पहले हम ले रहा हूँ केस, मैं ले रहा हूँ केस नंबर 1 सी। सबसे पहले आप ले रहे हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आप लेंगे एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0, 0, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, हम 0 0 ले लेते हैं इसके अंदर। आप ये दोनों वैल्यूज है ना आर एस टी में रखिए, आर एस टी आपको दिख ही रहा है ऊपर, ठीक है ना। आर एस टी को आप चाहे तो यहाँ पर एक बार कॉपी कर लें, याद रहेगा। मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, ये लीजिए, आर एस टी को हम 12 में यूज करेंगे। तो आर की वैल्यू है 6, आपको एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है। तो आर इज इक्वल टू 6 इंटू 0, यहाँ पर अपने पास रहेगा 0, यानी आर की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0 है, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 0 है। इसी तरह से इसी तरह से आपको आर की एस इज इक्वल टू -3 है, एस इज इक्वल टू -3 है, लेकिन यहाँ तो एक्स वाई तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर एस की वैल्यू -3a ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू रखने की जगह नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से टी निकालना है, तो टी में क्या लिखा है 6y, वाई की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो टी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसकी हेल्प से हमें निकालना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारे पास 0 है, एस की वैल्यू 0 है, सॉरी टी की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू -3a2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो माइनस तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब क्योंकि a जो है ना वो हमेशा प्लस रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है, ए की वैल्यू देखो यहाँ स्क्वायर आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव भी प्लस ही रहेगी। स्क्वायर का ये बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर आप इसमें चाहे ए की जगह माइनस रखो चाहे ए की जगह प्लस रखो, तो हमेशा ये प्लस बना रहेगा। तो लेकिन बाहर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, क्योंकि ए वैसे भी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ए स्क्वायर सॉरी। तो जब ये होगा तो इस जब आर की वैल्यू लेस देन हो और आर की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है, आर टी माइनस एस स्क्वायर तो आ रहा है लेस देन 0, ठीक है ना, ये तो लेस देन 0 है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आर है ना, आर की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है। जब आर ही नहीं है तो यहाँ पर से ना तो मिनिमा निकल सकता ना मैक्सिमा, तो हमें यहाँ पर आर की वैल्यू पता होनी है, मतलब अगर नहीं निकलती है तो हम उसको मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें एक लाइन यहाँ पर लिखनी है, देयर इज नो, अगर आर नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। देयर इज नो extreme values, there are no is extreme values value 880, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है मिनिमा या मैक्सिमा, एक्सट्रीम का मतलब मिनिमा मैक्सिमा भी बोल सकते, एक्सट्रीमा बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। तो यहाँ पर केस 1 में तो 0 0 पे तो ये फेल हो गया, तो केस में 0 0 अपने अप्लाई करके ये सारी चीजें निकाली है। तो पहले हमें आर निकालना है, एस निकालना है, उसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 लेंगे जिसके अंदर ए आ रहा है, मतलब 2 पॉइंट्स है ना, एक तो 0 0 है और एक आपका ए है। तो केस नंबर 2 इसके अंदर सबसे पहले एक्स और वाई की जगह आप 0 0 सॉरी ए पुट करना है आपको, क्योंकि अभी ए पे काम कर रहे हैं हम। ए कोमा ए कहाँ रखोगे, आर एस टी में रखोगे, आपको यहाँ रखना है आर एस टी के अंदर। इसको नीचे ले रहा हूँ कंटिन्यूसली से आपको समझ में आए। अभी केस नंबर 1 को फिलहाल भूल जाइए, केस 2 की बात करते हैं, ठीक है। केस 2 पर वर्किंग कर लेते हैं, फिर आपको अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं। अब एक्स और वाई की वैल्यू ए है, तो सबसे पहले आर निकालेंगे। आर क्या है 6
x है तो x की जगह क्या रखोगे, a रखोगे, ये 6 से हो जाएगा। s की जगह तो कुछ रख ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर तो पहले से ये x उसमें है ही नहीं, तो s इजिकल टू माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करें t की वैल्यू, तो t की वैल्यू यहाँ पर 6a ही होगी क्योंकि y की वैल्यू भी a है यहाँ पर। तीनों निकालने के बाद में हम लगाएंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 6a है, टी की वैल्यू 6a है, माइनस एस की वैल्यू 3a है। ठीक है ना, ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस, अच्छा ये स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा 9a स्क्वायर, अंदर माइनस, तो ये टोटल बचेगा 27a स्क्वायर। अभी फिलहाल ये ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि a स्क्वायर अपने आप में वैसे पॉजिटिव होता है, a स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव ही होता है, 27 पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 है। लेकिन a जो है ना ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, तो इस जगह पर आपके दो केस बनेंगे इसमें वापस से। केस नंबर 1 ध्यान से देखना, केस नंबर 1 के अंदर सपोज कर लो जो a है ना, a वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इसलिए क्यों ले रहा हूं ऐसा, क्योंकि आपने एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी अब जरूरत नहीं, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, जो आपका फंक्शन है ना एफ एक्स कोमा वाई, वो था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3axy। यहाँ पर क्या a आ रहा है, ये a है, इस वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे क्योंकि a मुझे नहीं पता है नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट यहाँ पर कंडीशन में a को एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव मानकर चलेंगे। इस a की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन। ठीक है, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो सपोज करो a की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अच्छा और r की वैल्यू आपको ग्रेटर देन लेनी है, r की वैल्यू अगर a यहाँ पर ग्रेटर देन है तो r इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि a बड़ा है ना, तो r भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये r आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है ना, अब ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है फंक्शन हो जाएगा आपका मिनिमम, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर तो पहले से ग्रेटर देन है, ये तो ग्रेटर देन पहले से ही है, आर भी ग्रेटर देन हो गया जब मैंने ए की वैल्यू 0 से बड़ी रखी है। तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो होता है मिनिमम, यानी कि यहाँ पर फंक्शन आपका होगा मिनिमम यानी मिनिमा, लेकिन फॉर्मूले में वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो हम निकालेंगे एफ मिनिमम, कहाँ रखेंगे, जो आपका फंक्शन दिया गया है। ठीक है ना, जो आपका फंक्शन दिया गया है ए, और इसकी जगह यहाँ पर रखोगे ए क्यूब, यहाँ हो जाएगा आपका अगेन ए क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3a क्योंकि a पॉजिटिव है, इस a का कुछ नहीं करेंगे, फिर a फिर a, यानी कि मैं इस a को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं इस a की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन दो a को अपन साथ लेके चल रहे हैं, कोई मिला के हो जाएगा ये 2a क्यूब 2a क्यूब माइनस का 3a क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का a क्यूब विच इज मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से यहाँ तो a ग्रेटर देन है, अब मान लो a लेस देन ले लिया मैंने, अगर a लेस देन रखूंगा कहाँ रखूंगा, यहाँ a लेस देन, यहाँ रखने पर क्या होगा, r भी लेस देन हो जाएगा क्योंकि a नेगेटिव रखते r भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होगी तो यहाँ कहलाएगा मैक्सिमा। ये मैंने आपको रूल बता रखा है, सारे रूल्स मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो आप उसको देखेंगे तो ये हो गया मैक्सिमा। ठीक है ना, अब हमें निकालना है एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम में क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इसके अंदर ए की जगह -3, ये जो अंदर ए आ रहा है ना, जो स्पेशली माना गया -a, वहां भी -a रखेंगे, पहले वाले में यहाँ +a रखा था, पहले वाले में यहाँ +a था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो दिया हुआ अलग से, मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये वाला, ये देखिए इसकी बात कर रहा हूँ। अब की बार ये वाला जो a है ना, ये वाला 3a, ये यहाँ पर प्लस में है,
और यहाँ पर अब केवल मैंने यहाँ माइनस पे लिया, बाकी सबको तो माइनस ए करना पड़ेगा क्योंकि मैं ए लेस देन लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, माइनस ए काम में लेंगे। तो ये अपने पास हो जाएगा आपके माइनस ए, यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस ए। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का ए क्यूब, माइनस का ए क्यूब, अच्छा 4 माइनस है तो 3 ए क्यूब, तो माइनस का 2 ए क्यूब प्लस का 3 ए क्यूब, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब। ठीक है, वापस सुनो, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर 6 तो पहले से पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन होगा। और आर टी माइनस एस स्क्वायर तो पहले से पॉजिटिव है, ये तो होना ही चाहिए मिनिमा मैक्सिमा के लिए। अगर ये ग्रेटर देन है तो मिनिमा है, लेस देन है तो मैक्सिमा है। तो मैंने मिनिमम निकालने के लिए ए की सारी वैल्यू पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, ये तो पॉजिटिव है ही, साथ में इनको भी मैंने ए की जगह प्लस ए रखा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं नीचे की बात करूं, ए लेस देन की बात करूं, तो ये जो येलो किया हुआ है जो कि ऑलरेडी ए इसमें अवेलेबल है, उसको मैंने माइनस ए माना, बाकी और तो नेगेटिव ए होगा ही क्योंकि मैं नेगेटिव ए यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, वो नेगेटिव ए में यहाँ यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब, माइनस ए, यहाँ ए, ये ए नेगेटिव तो इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग, जबकि यहाँ पर ए को मैंने यहाँ पॉजिटिव यूज किया है। तो जैसे हम इसको सोल्व करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर ये तो हो जाएगा माइनस ए क्यूब और ये हो जाएगा 3 ए क्यूब। कुल मिला के इसको जब माइनस करेंगे तो ये ए क्यूब होगा। तो नेगेटिव जो टर्म है वो तो हमारी ये वाली है और जो पॉजिटिव टर्म है वो हमारी ये वाली है। तो कुल मिला के इस तरह से हम मिनिमा मैक्सिमा इसी फंक्शन का निकाल सकते हैं। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम कि कैलकुलेशन बड़ी है, ठीक है ना, पॉइंट्स निकालने में डिफिकल्टीज है, बट नंबर भी बहुत ज्यादा है क्योंकि जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो इसका मार्क्स जो वेटेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप इसको प्रॉपर वे में अगर इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी सिलेक्टेड है, क्वेश्चन रिपीट भी कई कई होते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स इनमें नहीं आती है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी क्लास होगी उसमें मैं और भी एग्जांपल्स लूंगा जिससे कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए।